भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे वीडियो को नित्य प्रति देखते हैं, अर्थात जो भी भागवत कथा की साप्ताहिक तैयारी कर रहे हैं घर बैठे ही, और जो भी डायरी बना करके नित्य प्रति की कथा नोट करते हैं और जिनके मन में वास्तविक संकल्प है कथावाचक बनने का, उन सभी से निवेदन है कि आपका इस चैनल पर स्वागत है। अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाएं ताकि आपकी साप्ताहिक भागवत कथा की तैयारी शीघ्रातिशीघ्र हो पाए। कोई भी आपको कमी लगती है, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी किया करें, लाइक करें और उस पर जाकर नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें अधिक लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि भागवत का प्रचार जन जन में हो सके। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोग दूसरे दिवस की कथा कैसे बोलें, द्वितीय दिवस की कथा कैसे बोलें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। 8 पार्ट आपको दे दिए हैं, जिनको मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से लिख चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे और उनको आप याद भी कर रहे होंगे। आइए आज हम द्वितीय दिवस की कथा कैसे बोलें पार्ट 9 बना रहे हैं, तो इसमें प्रवेश करें। अब कथा पूर्ण की ओर है। द्वितीय दिवस की कथा शीघ्र से ही आज के पार्ट या कल के पार्ट में पूर्ण हो जाएगी, फिर हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आप सभी से मैं निवेदन कर रहा था कि माता कुंती ने जब देखा कि भगवान ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करते हैं, तो जब परीक्षित की रक्षा हुई, सुश्री ठाकुर जी महाराज जब बाहर निकल करके आए तो कुंती मैया ने बहुत बहुत गोविंद को साधुवाद दिया, उनसे प्रार्थना की। तो यहाँ तक कुंती स्तुति आपको मैं श्रवण करा चुका हूँ, नोट भी करा चुका हूँ। तो कहते हैं कि कुंती जी को वरदान दे करके इसके उपरांत में श्री ठाकुर जी रात्रि के समय युधिष्ठिर जी के कक्ष में गए और वहाँ पर भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी जो हैं वो रो रहे थे बैठकर। ठाकुर जी ने कहा, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, तुम विजय हो गए हो, अब तुम राजा बनने वाले हो, फिर भी तुम बैठकर रो रहे हो। देखिए, युधिष्ठिर जी के मामा का बेटा है श्री कृष्ण, और युधिष्ठिर जी ठाकुर जी को अपना मित्र भी मानते हैं। इसलिए युधिष्ठिर का कभी वो भाव बना ही नहीं जो एक भक्त का भगवान के प्रति होता है। तो ठाकुर जी कोई बात समझाएं भी तो युधिष्ठिर के समझ में आने वाली नहीं। गोविंद ने बड़ा समझाया कि अरे जो अन्याय करता है उनके साथ में तो ये सब करना ही है, और एक दिन उनको फल मिलना ही था तो वो हो गया, तुमने कोई अपराध नहीं किया। पर युधिष्ठिर जी कहते, गोविंद मैंने अपनों को ही मार दिया, न जाने मैंने कितने अपराध किए, मेरा क्या होगा, प्रजा मुझे नहीं छोड़ेगी, भय सता रहा है युधिष्ठिर जी को। भगवान ने बड़ा समझाया, पर युधिष्ठिर जी को इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि वो उनको अपना ममेरा भाई मानते हैं, गोविंद भगवान नहीं मानते। जो अर्जुन का गोविंद के प्रति भाव है वो युधिष्ठिर जी का गोविंद के प्रति नहीं है। भगवान ने कहा समझाना तो मुझे ही है, ऐसे नहीं समझा सकता तो किसी दूसरी विधि से समझाऊंगा। तो भगवान को याद आई कि अभी युद्ध भूमि के मैदान में पितामह भीष्म 125 बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उन्होंने अभी अपने प्राण नहीं त्यागे क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्यों ना मैं ही उनके अंदर जा कर के एक रूप में अपने ज्ञान के द्वारा युधिष्ठिर के अंधकार को नष्ट कर दूं और एक रूप में युधिष्ठिर को साथ ले जा करके पितामह के मुख से निकले वचनों का श्रवण पान में भी करूं। तो भगवान ने लीला रच दी। 5 पांडवों को और द्रौपदी को लेकर भगवान ठाकुर जी युद्ध भूमि के मैदान में पहुँचे, जहाँ पर पितामह भीष्म 125 बाणों की सैया पर लेटे हैं। जैसे ही पितामह भीष्म ने गोविंद को आता देखा, पितामह के नेत्र सजल हो गए, आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगे, अश्रु प्रवाहित होने लगे। गोविंद को दूर से देख करके ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया पितामह ने। 5 पांडव और द्रौपदी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, सभी को आशीर्वाद दिया पितामह ने। सर्वप्रथम 5 पांडवों की ओर दृष्टि करते हुए पितामह ने उन्हें कुछ उपदेश दिए और युधिष्ठिर जी ने भी कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर पितामह भीष्म ने दिया। सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरे लायक आज्ञा, अब मैं राजा बनने वाला हूँ, एक राजा के क्या धर्म होने चाहिए पितामह, मुझे विस्तार से बताएं। तब पितामह ने कौन कौन से धर्म बताए ये आप श्रवण करें। प्रथम स्कंद में आप ये देखिएगा, ये श्लोक संख्या 26 के बाद 27वें पर मैंने
ये हाईलाइट किया है, तो आप यहाँ देखिएगा। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्यासयोगतः। श्री पितामह भीष्म ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म इन सभी का विस्तार से वर्णन करके पांचों पांडवों के अंदर जो अंधकार बैठा था उनको नष्ट किया और एक राजा के क्या गुण धर्म होने चाहिए उनका विस्तार से पाठ पढ़ाया। इसके उपरांत में पितामह भीष्म बोले, अब हे पांडवों, अब तुम थोड़ा सा अलग हट जाओ, अब मेरे और मेरे गोविंद के बीच में तीसरा कोई आना नहीं चाहिए। और ठाकुर जी से पितामह बोले कि अब नारायण मेरा अंतिम समय है, मैं चाहता हूँ मेरे नेत्रों के बिल्कुल ठीक सामने आप खड़े हो जाएं। भगवान ने कहा बिल्कुल मैं खड़ा हो जाऊँगा। पितामह बोले जब तक मैं ना चाहूँ तब तक आप हटिएगा नहीं, जैसे मैं देखना चाहता हूँ उसी स्वरूप में आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहें। तो भगवान ठाकुर जी पितामह के सामने खड़े हो गए और पितामह भगवान को देख करके बड़ी सुंदर स्तुति की और वो उस स्तुति को बोलते हैं हम लोग भीष्म स्तुति। तो ये पहली स्तुति जो थी वो कल आपने सुनी थी, कुंती स्तुति। अब आज ये भागवत जी की द्वितीय स्तुति है, इसको बोलते हैं भीष्म स्तुति। तो आइए भीष्म स्तुति में प्रवेश करें। पितामह ने कौन कौन सी प्रार्थना के द्वारा भगवान से क्या क्या भावों की अभिव्यक्ति की, उन सभी को श्रवण करें। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी चर्चा हम इस बात पर कर लें कि भागवत जी की जब भी कथा हम सुनने जाएं तो कोई ना कोई पात्र को अपना गुरु अवश्य बनाएं। कथा सुनकर के आपको जिसका रोल सबसे अच्छा लगता है, 1 2 3 4 कोई भी आप ले लीजिए पात्र, भागवत जी में बहुत से पात्र हैं, आपको जिन पात्रों का अभिनय सबसे अच्छा लगा है आप उनको अपने जीवन में गुरु माने। मान लीजिए कि बहुत से लोग पितामह भीष्म को ही अपना भागवत जी में गुरु मानते हैं, क्योंकि पितामह जैसा ज्ञानी भक्त वास्तविक में कोई दूसरा और नहीं था और ज्ञान के साथ में उतनी विनम्र भी थे पितामह। तो भागवत के पात्र कोई अपना सुखदेव जी को गुरु मानता है, कोई सूत भगवान को गुरु मानता है, कोई पितामह भीष्म को गुरु मानता है। तो ऐसे ही एक जगह कलयुग में कथा हो रही थी और व्यास भगवान व्यास मंच से बोल रहे थे कि भागवत की कथा को सुनकर भागवत की कथा में आपको जिसका अभिनय सबसे अच्छा लगे उस पात्र को गुरु बनाओ। तो वहाँ पर 2-4 श्रोता जो थे, या अर्थात या यूँ कह लें कि जिन परीक्षित जी के यहाँ पर आचार्य जी कथा करने आए थे उन परीक्षित जी के ही पुत्र भी थे, बेटी भी थी, पत्नी भी थी। तो जब कथा पूर्ण हो गई तो साय के समय व्यास भगवान पहुँचे परीक्षित जी के घर और पूछने लगे, तो हाँ जी परीक्षित जी के परिवारी बंधुजनों, आप लोगों ने आज कथा सुनी? सभी बोले जी गुरुजी हमने आज की कथा सुनी। तो आपने आज की कथा महाभारत की चल रही थी, बताओ महाभारत की कथा में किसको गुरु बनाया? तो सबसे पहले परीक्षित का बेटा खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी हमने तो आपकी कथा को सुनकर के दुर्योधन को अपना गुरु बनाया। व्यास भगवान तो चौंक के बोले, दुर्योधन को गुरु बनाया, ऐसा क्यों? तो मुस्कुरा करके परीक्षित का पुत्र बोला कि धृतराष्ट्र जी मोह में अंधे थे और बार बार दुर्योधन जो था गद्दी मांग रहा था, लेकिन किसी न किसी कारणवश धृतराष्ट्र दुर्योधन को गद्दी दे नहीं रहे थे। और फिर क्या किया, दुर्योधन ने अपने पिता को हटा करके गद्दी को स्वयं छीन लिया। तो इसी प्रकार से जैसे दुर्योधन के पिता जब राजगद्दी दुर्योधन को नहीं दे रहे थे तो उसने युद्ध की तैयारी कर दी, छीनने की चाह कर दी, इसी प्रकार से हमारे पिताजी भी हमें जो है अपना माल पानी दे नहीं रहे। तो अगर वो हमें अपनी संपत्ति देंगे नहीं तो हम भी फिर दुर्योधन के जैसे ही कार्य करेंगे। तो गुरुजी बोले, लो इन्होंने कथा में सुन कर के दुर्योधन को ही गुरु बनाया। तो उधर महाराज जो थे दूसरा बेटा भी खड़ा था। तो दूसरे बेटे से पूछा कि तुमने महाभारत की कथा में किसको गुरु बनाया? तो जो दूसरा बेटा था उसने भी कहा कि हमने तो गुरु अपना भागवत की कथा को सुनकर कंस को बनाया। तो गुरुदेव भगवान बोले, इतने सारे अच्छे अच्छे पात्र अभी तक बता दिए, तुम्हें कंस ही गुरु मिला बनाने को? बोले बिल्कुल। बोले इसलिए हमने कंस को गुरु बनाया क्योंकि आजकल क्या है ना, सीधे साधे आदमी की कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है
और देखो कंस को जय जयकार करवानी थी तो उसने भय उत्पन्न कर दिया सभी के मध्य में, तो उसकी जय जयकार होने लगी। आजकल हम जैसे सीधे साधे आदमियों को कोई नहीं पूछता तो हम भी इतना भय उत्पन्न कर देंगे कि कल से हम जहाँ भी निकलें तो हमें देखकर लोग घबराएं। गुरुदेव भगवान बोले, लो अब तो कथा बिल्कुल तुम्हारे समझ में आ गई। एक तरफ उनकी पुत्री बैठी थी, तो गुरुजी ने पूछा, बेटी तुमने भागवत की कथा में किसको गुरु बनाया? तो उनकी पुत्री बोली, हमने तो कथा को सुनकर के माता द्रौपदी को गुरु बनाया। गुरुजी बोले, द्रौपदी का भाव तो बहुत अच्छा था, पर तुमने किस भाव से गुरु बनाया? अब वो तो कलयुगी थी, उसके बुद्धि में द्रौपदी के बारे में कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं आया, पर उसने गुरु इसलिए बनाया क्योंकि वो कहती है कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो कम से कम इस कलयुग में हम भी 5 पति तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इसलिए हमने द्रौपदी को गुरु बनाया। तो गुरुजी बोले कि महाराज, उल्लुओं के बीच में कहाँ आकर के फंस गए, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सब उल्लू हैं और 2-4 चमगादड़ और इनके पास में रहते हैं। अब इनको जो समझ में आया वो तो ठीक है ही, और इनकी कुछ हाँ में हाँ मिलाने वाले और आ जाते होंगे, फिर तो कहना ही क्या है। पूरी कथा में ये अपनी व्यथा छांट लिए कि इनको क्या समझ में आ रहा है। मान लीजिए अच्छाई इनको किसी को समझ नहीं आई किसी के अंदर की, बुराई ढूंढकर उसको गुरु बनाया क्योंकि इनके अंदर खुद ही बुराई भरी है। इसी प्रकार समाज में कुछ लोग होते हैं उल्लू के भांति। उल्लू से पूछो दिन कभी होता, वो कहता नो एंड नेवर, कभी होता ही नहीं। अब भाई उल्लू की बात माने कौन? 1-2 लोग बोलने वाले तो होने चाहिए पक्ष में। तो उल्लू कहता मेरी चमगादड़ फ्रेंड है, उससे जाकर पूछो तो चमगादड़ भी कहती आकर कि दिन कभी होता ही नहीं, रात ही होती है। तो ऐसे ही संसार में कुछ लोग कथा को सुनकर के भी नहीं बदल पाते हैं, वो कथा में भी जाकर के अपने मतलब की वही बातें ढूंढते हैं जो उनके अंदर मन में भी भरी हैं। जो बुरा व्यक्ति है वो कथा में भी बुराई ढूंढेगा, उसे गुरु भी बनाना है तो बुरे पात्र को ही बनाएगा, उससे ही सीख लेगा, क्योंकि उसके अंदर ना अच्छाई है ना वो कहीं अच्छाई ग्रहण कर सकता। और 2-4 चमगादड़ें भी मिल जाती हैं उन्हीं की जैसे बुरे स्वभाव वाली, और फिर तो कहना ही क्या है। फिर एक जैसे स्वभाव के 2-4 एकत्रित हो जाएं, फिर तो वही वितरण होगा जो उनके अंदर भरा है। तो इसी प्रकार से कथा तो सुने, पर कथा को सुनकर पात्र वही बनाएं जो सुपात्र हो। तो बहुत से लोग पितामह भीष्म को अपना गुरु मानते हैं भागवत जी में, क्योंकि उनका स्वभाव ही बहुत अलग है। सर्वप्रथम पितामह भीष्म भगवान के सन्मुख खड़े हुए, हाथों को जोड़ा और एक सुंदर सी प्रार्थना की। यहाँ पर आप एक भजन गाएंगे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इस भजन को आप लोग पूरा नोट करें। ये प्रार्थना बड़ी सुंदर पितामह भीष्म ने भगवान के सन्मुख की, और फिर भगवान से पितामह कहते, हे गोविंद, मुझे बताइए कि मैं आपका भक्त हूँ, किंतु पूरे महाभारत में आपने जिसका भी वध करवाया, किसी का 1 बाण में करवा दिया, किसी का 2 बाण में करवाया, पर मेरे शरीर में 125 बाण क्यों लगवाए? मुझे भी तो 1 बाण ही आप मरवा सकते थे, फिर ऐसा क्यों किया कि आपने मेरे शरीर में 125 बाण लगवाए? तो जब कहा कि 125 बाण लगवाए तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे पितामह भीष्म, मैंने गीता का उपदेश दिया और उसमें भी कहा है कि कर्म का फल सदैव मिलता है और प्रारब्ध कभी भी पीछा छोड़ता नहीं। पूर्व का प्रारब्ध इस जन्म में अवश्य आता है। जो हमने पूर्व का प्रारब्ध एकत्रित किया था, जब भी जन्म लेंगे तो प्रारब्ध साथ आएगा, कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं। आज जो सुख मिलेगा चाहे दुख मिलेगा, वो सब प्रारब्ध है। ऐसा मानना कि उसने मेरे लिए कुछ अच्छा कर दिया, उसने कुछ मेरे लिए बुरा किया, ये सब व्यर्थ की बात है। भगवान कहते यह तो सब प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध में है वो चल कर के आपके सन्मुख आएगा। मान लीजिए कि प्रारब्ध में सुख है तो चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, वो तो मिलकर ही रहेगा आपको। तो पितामह कहते हैं कि कर्मों की गति न्यारी, आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं कहीं ना कहीं वो आपके प्रारब्ध में अवश्य आएंगे। याद रखिए, न कोई संसार में किसी का पिता होता और ना ही कोई किसी का पुत्र होता।
जो आज तुम्हारा पिता बना है, न जाने कितनी बार आप उसके पिता बन चुके हो और न जाने वो कितनी बार आपका पुत्र बन चुका है। तो ये तो जन्म और मृत्यु का बंधन चक्र चलता रहता है। आपने किसी को कष्ट दिया, अगले जन्म में वो आपको कष्ट देने आएगा। तो भगवान कहते, पितामह आपने क्या कोई अपराध किया? पितामह कहते, मैंने इस जन्म में तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपने 125 बाणों की सैया पर मुझे क्यों सुला दिया? भगवान कहते, अपने पूर्व जन्म को याद करो। तो पितामह कहते कि मुझे तो 123 जन्मों का याद है, मैंने पूर्व में कोई गलत कर्म नहीं किया। भगवान कहते, 124वां जन्म भी था ना? बोले हाँ। फिर उसको याद करो क्या किया। तो याद आया कि पितामह भीष्म पूर्व जन्म में एक राजा के पुत्र थे और जब वह छोटे थे तो जंगल में भ्रमण करने जाते थे। चूँकि छोटे पर स्वभाव बालक का बंदर के समान होता है, गोस्वामी जी कहते बन रहे बालक एक स्वभाव, तो बालक का स्वभाव चंचल है। पितामह भीष्म जब पूर्व जन्म में बालक थे, राजा के पुत्र थे, जंगल भ्रमण करने के लिए गए और वहाँ सुदूर जंगल में जब चले गए तो एक छोटे से जीव को पितामह ने हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद में पितामह ने उसको उछालकर कांटों के ऊपर फेंक दिया और उस छोटे से जीव के शरीर में 125 कंटक चुभ गए। भगवान कहते, उस जीव को इतना कष्ट हुआ केवल और केवल तुम्हारे कारण, 125 कंटक लगे। आज पितामह वो तुम्हारा प्रारब्ध बन करके आया और तुम भी अपने 125 वर्ष के 125वें जन्म में 125 बाणों की सैया पर ही लेटे हो, देख लो। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं, हे पितामह, ये तुम्हारे कर्मों से ही आज तुम्हें 125 बाणों की सैया मिली है। पितामह कहते हैं, गोविंद कोई बात नहीं, आपने मुझे 125 बाणों की सैया पर सुला दिया, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, सब पर आपने कृपा की, सब पर आपने कृपा की, पर मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? भले ही मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा है इस सैया पर। बाकी सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर मैं आपका सबसे अच्छा भक्त था और सबसे अच्छा भक्त होने के बाद में भी मुझे अधिक कष्ट मिला, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए, एक विद्यार्थी जब किसी गुरुकुल में अध्ययन करने जाता है तो शिक्षक उसी विद्यार्थी से सबसे अधिक प्रेम करता है। किससे? उसी विद्यार्थी से सबसे अधिक प्रेम करता है जो अध्ययन करने में सबसे अधिक विद्वान होता है। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि तीव्र है, जो पढ़ने में तेज है, जिसकी बुद्धि प्रखर है, उस पर शिक्षक का अधिक ध्यान रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे अनेक शिष्य हैं, लेकिन उन शिष्यों में हे पितामह तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य थे। और देखो, जो विद्यालय में कक्षा के अंदर सबसे होशियार विद्यार्थी होता है, तो जब एग्ज़ाम टाइम आता है, जब परीक्षा का समय आता है, तो परीक्षा में सर्वाधिक अंक कौन लाएगा, कौन मेरा नाम रोशन करेगा, ये शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक पूर्व से अनुमान लगा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे कक्षा में कौन विद्यार्थी सबसे अधिक होशियार है। तो भगवान को पता है कि पितामह बहुत होशियार हैं और ये कहीं भी गलती होने नहीं देंगे, ये कहीं भी गलती होने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरे सबसे प्रिय शिष्य हैं, सबसे होशियार हैं, तो ये हर परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाएंगे। लेकिन भगवान कहते, उस दिन तुम परीक्षा में फेल हो गए, जिस समय भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही है, दुशासन साड़ी को खींच रहा है, सबके सब मौन थे। पितामह, तुम तो मेरे प्रिय भक्त थे, प्रिय शिष्य थे। मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि जहाँ तुम रहोगे, वहाँ पर जहाँ पर
तुम रहोगे वहाँ पर कभी भी अन्याय नहीं होगा, लेकिन तुम भी वहाँ मूक होकर बैठे रहे, मौन होकर बैठे रहे, फिर मुझे ही वहाँ आना पड़ा। इसलिए पितामह कहते हैं कि जब कोई भी अच्छा शिष्य कभी कभी गलती कर देता है तो फिर भगवान के कोप का भाजन उसे बनना ही पड़ता है। इसलिए हे पितामह, तुम्हें इसीलिए अधिक कष्ट मिला है कि मेरे प्रिय शिष्य होकर के भी तुमने कुछ ऐसा किया जिसके कारण मैं तुमसे अप्रसन्न हो गया। पितामह को भगवान की बात समझ में आ गई। अब पितामह कहते हो हे गोविंद, चलते चलते अब मैं तो आपसे बस स्तुति करना चाहता हूँ। और पितामह ने स्तुति की, इसको हम भीष्म स्तुति कहते हैं, भागवत जी की यह द्वितीय स्तुति है। और क्या भाव पितामह ने व्यक्त किए, आइए श्रवण करें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरव राम्बरं दधाने बपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितस्रं वार्यलङ्कृतास्यै मम निश तसरैर्विविध्यमाना त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु स्वानिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतिमधिकर्तुं बप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। तो भगवान ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की और ये प्रार्थना में क्या भाव अभिव्यक्त किए पितामह भीष्म ने, आइए श्रवण करें। प्रार्थना में सबसे पहला ही शब्द है इति, अर्थात इति शब्द से पितामह भीष्म ने अपनी प्रार्थना को प्रारंभ किया। लोग इति कहाँ प्रयोग करते हैं? जब कोई स्तुति या प्रार्थना को विराम करते हैं, लेकिन इति माने विराम, किंतु विराम शब्द में जो प्रयोग विराम के समय जो शब्द प्रयोग करते हैं वो पितामह ने प्रारंभ में ही किया। ऐसा क्यों किया? पितामह कहते हैं, न जाने आज से पूर्व मैंने आपकी कितनी स्तुतियाँ की होंगी, लेकिन वो स्तुति मेरी पूर्ण हुई कि नहीं हुई इनका मुझे बोध नहीं है। लेकिन आज मेरी यह अंतिम स्तुति है, आज के बाद मैं स्तुति कर पाऊँ या न कर पाऊँ ये मुझे ज्ञात नहीं है। तो इति अर्थात अंत, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। और अंतिम स्तुति में पितामह भगवान से कहते हैं, हे गोविंद, इति मति, मति माने बुद्धि। तो पितामह कहते हैं, हे गोविंद, मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, आपकी पुत्री, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, फिर आपकी पुत्री कहाँ से आ गई? पितामह भीष्म कहते हैं, मति अर्थात बुद्धि, हे गोविंद, मेरी पुत्री है बुद्धि, मेरी मति। और मेरी मति जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है उसको मैंने गोद लिया है, इसको पाला पोषा। ये मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है ये बड़ी हो गई है, इसलिए जाने से पहले मैं इसके हाथ पीले करना चाहता हूँ। और
सदा सदा के लिए अपनी मति रूपी बिटिया को आपके श्री चरणों में रति करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जब बुद्धि की रति आप में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरी भी रति आप में हो जाएगी, और जब मेरी गति मति रति सब आपके चरणों में होगी तो कहीं ना कहीं आप मेरी भी सदगति कर ही देंगे। भगवान कहते हैं आपकी बेटी कितना योग्य है, उसकी योग्यता, तो बेटी की योग्यता क्या है? बोले इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। बिटिया कितनी योग्य है? बोले वितृष्णा। वितृष्णा का अभिप्राय क्या है? वितृष्णा जिसके अंदर कोई भी तृष्णा नहीं है। किसी के अंदर पुत्रेष्णा है, किसी के अंदर लोकेष्णा है, न जाने कितनी कितनी इच्छाओं को लेकर जीव जी रहे हैं, लेकिन पितामह कहते हैं मेरी बुद्धि रूपी बिटिया की कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी तृष्णा नहीं है। वो तो सदा सदा के लिए आपके चरणों में रति करना चाहती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ अपनी बुद्धि रूपी बिटिया का विवाह आपके साथ में कर दूँ। भगवान कहते हैं बुद्धि रूपी बिटिया का विवाह आप मेरे साथ कर तो देंगे, लेकिन क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि उनको हम पसंद है कि नहीं है? भाई, विवाह जब भी होता है तो दहेज से तो होता नहीं है। किससे होता है? बोले कन्या वरयते रूपम। कन्या वर के रूप को देखकर विवाह करती है। अर्थात इसीलिए आपको अपनी पुत्री से तो पूछना चाहिए कि उसको दूल्हा पसंद है कि नहीं। तो पितामह कहते हैं कि आपके सौंदर्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? आपके जैसा सुंदर इस संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। और पितामह कहते हैं मुझे तो एक बात याद आती है। भगवान कहते क्या? हे कृष्ण लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। भगवान कहते हैं, पितामह कहते हे गोविंद, अभी तो तुम टेढ़े होकर खड़े होते हो, अधरों पर मुरली है, काला काला स्वरूप है, तिरछी चितवन है, घुंघराले केस हैं। इनको देख करके तो लाखों करोड़ों को दीवाना बना लिया, और कहीं यदि लाला से लाली हो जाते तो न जाने कितने लोग आपके चक्कर में अपने देह को भी त्याग देते। इसलिए आपके माधुर्य और रूप का वर्णन कहाँ तक करूँ? आपका सौंदर्य तो तीनों लोकों में किसी के पास है ही नहीं आपके जैसा सौंदर्य। त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरव रामबरम दधाने। त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो पितामह कहते जब वृंदावन जाएं और परिक्रमा करें तो देखें वहाँ पर बहुत सारे आपको तमाल वृक्ष मिलेंगे। और तमाल वृक्ष कैसे होते हैं? जैसे ठाकुर जी का स्वरूप है, सावला शरीर, सावला रूप, श्याम वर्ण जैसे भगवान का है, ऐसे ही तमाल वृक्षों का है। और ऐसे तमाल वृक्ष जब परिक्रमा में आते हैं तो बहुत सारे तो ब्रजवासी तमाल वृक्षों को ठाकुर जी का स्वरूप मानकर उन वृक्षों से लिपट जाते हैं। तो ऐसे भगवान का स्वरूप तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण है, और सूर्य की रश्मियों के समान जिनका स्वरूप शोभायमान हो रहा है, और पीला पीतांबर उनके कंधे से उतरकर पृथ्वी पर लहरा रहा है। ऐसे भगवान के रूप माधुर्य का कहाँ तक वर्णन किया जाए। तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो रूप की भी बात मान ली, लेकिन अपने बेटी का विवाह जब कोई करता है तो कम से कम ये तो देखता ही है कि दूल्हे के अंदर वीरता है कि नहीं है, वीर है कि नहीं है। भाई कभी रक्षा करनी पड़ जाए तो वीर सूर तो होना ही चाहिए। पितामह कहते हैं वीरता की तो बात ही मत पूछो। युधि तुरगर जो विधूम्रवेश्व कच लुलित श्रम वार्यलंकृताश्ये। भगवान से पितामह कहते हैं मुझे वो समय याद आता है जिस समय युद्ध भूमि के मैदान में आप घोड़े को इधर से उधर ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे कि न जाने एक भौरा
व्यक्ति के सन्मुख आकर कितनी बार चक्कर लगा गया और हम उसके चक्कर को गिन नहीं पाए। ऐसे ही आप 1 मिनट में इधर से उधर रथ दौड़ा देते हैं, लोग समझ भी नहीं पाते हैं। और आपके घुंघराले घुंघराले केस जो हैं वो आपके मुख पर आ रहे हैं, और ओसों की जो पसीने की जो आपकी बूंद है, वो पसीने की बूंदें आपके चेहरे पर शोभायमान हो रही हैं। और धूल से, घोड़े की धूल से आपके ऊपर जो धूल लग गई, उससे आपकी शोभा क्या कहने के लायक है। और प्रभु, उस समय पर भी जिस समय मैं बाण पर बाण चला रहा था, जिस समय मैं बाण पर बाण चला रहा था अर्जुन के ऊपर, उस समय जब चारों ओर से मैंने अर्जुन के रथ को घेर लिया था और अर्जुन के घोड़े को प्यास लगी, अब अर्जुन को समझ नहीं आता कि घोड़े की प्यास कैसे बुझाऊं। अगर मैं घोड़ों को जल पिलाने जाता हूं तो कहीं ना कहीं पितामह के बाण मुझे भेद देंगे, मैं करूं तो क्या करूं। तो पितामह कहते, भगवान मुझे आपकी वो लीला याद है कि आपने एक ही क्षण में बीचों बीच में रथ ला करके खड़ा कर दिया और अपने इस रूप माधुर्य से सबकी आयु का हरण कर लिया और सब आपको देखते रहे। इतने में अर्जुन रथ से नीचे आए, बाण से जल निकाला, पृथ्वी पर बाण को मारकर और उससे जल निकाला और तुरंत घोड़ों की प्यास बुझाई और पुनः रथ पर अर्जुन सवार हुए और पुनः युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। तो सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य। तो आपकी वो वीरता, सूरवीरता कि न जाने कितने महारथी देखते ही आपको रह गए कि आप कब इधर से उधर रथ लेकर के कब आपने लोगों के रूप को, अपने रूप से लोगों को मोह लिया और कब अर्जुन ने घोड़ों की प्यास बुझा दी और कब पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। तो आपकी वीरता का परिचय कहाँ तक दिया जाए। आप तो वीरों के भी वीर हैं, सूरवीर हैं। भगवान कहते हैं, चलिए वीरता की भी बात मान ली, लेकिन जिससे अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसका स्वभाव तो जानना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है। खड़ूस मिल जाए अगर दूल्हा तो पूरा जीवन बेकार। मृदु कोमल स्वभाव का दूल्हा होना चाहिए। तो पितामह कहते, आपके स्वभाव की तो पूछो ही ना, आपका स्वभाव तो इतना प्यारा है जिस पर हम बलिहार हो गए। भगवान कहते, वो कैसे। तो पितामह कहते, स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम बप्लुतो रतस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाचलत् गुरु हरिरिव हन्तुमेवं गतोत्तरीयः स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा। पितामह भीष्म कहते, आपका स्वभाव कैसा है, इतना दयालु स्वभाव कि आपने मेरी प्रतिज्ञा न टूट जाए इसके लिए आपने महाभारत में अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। भगवान कहते, मुझे कुछ याद नहीं आया, पूरा विस्तार से बताएं। तो पितामह कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होना सुनिश्चित हुआ उसी समय कौरव और पांडव दोनों भगवान के सन्मुख गए और गोविंद से पूछा, हे गोविंद आप किसकी तरफ रहेंगे। भगवान कहते हैं, मैं संकल्प लेता हूं कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पास में खड़ा था दुर्योधन, बोला अकेले कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा, वो भी ऐसी प्रतिज्ञा की शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। भगवान बोले, मेरे विपक्ष में मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी। दुर्योधन बोला, बस मुझे तो नारायणी सेना ही दे दो, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं। जब शस्त्र नहीं उठाओगे तो ऐसे योद्धा को हम अपने सेना में रख करके भी क्या करेंगे। तो दुर्योधन तो भगवान की सेना लेकर चला गया और भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं कहीं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म को यह बात पता चल गई कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो पितामह ने भी कहा उसी सभा में, अर्जुन के, दुर्योधन के, सबके सन्मुख में, वासुदेव को चक्र न धरहि तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शांतनु सुत ना कहाऊं। पितामह ने कहा, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि महाभारत के युद्ध में
मैंने यदि गोविंद को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी शांतनु सुत गंगा जननी का पुत्र कहलाना बंद कर दूंगा। और कहते हैं महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो 5 पांडव और 100 कौरव, और जिनकी कौरवों की सेना में बड़े बड़े आचार्य लोग युद्ध लड़ रहे हैं। धीरे धीरे उन पांडवों के द्वारा एक एक करके कौरव मारे जा रहे और कौरवों की हार होती दुर्योधन को दिखाई दे रही। पितामह भीष्म दुर्योधन के रथ के पास खड़े थे। दुर्योधन गुस्से में बोला क्रोधित होकर, खाते तो सभी मेरा हैं, पर युद्ध भूमि में आकर के ऐसे युद्ध लड़ते हैं जैसे लगता है कि ये सब 5 पांडवों की तरफ ही हो गए हैं। पितामह ने दुर्योधन की बात सुनी, मुस्कुराए, चिंता मत करो, आज रात्रि में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे सन्मुख भेज देना, मैं उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, और उसके बाद में भानुमति के पति का वध पूरे युद्ध में कोई नहीं कर पाएगा। तो दुर्योधन ने जाके भानुमति को बताया कि पितामह युद्ध विराम के बाद में अपनी कुटिया में आपको बुलाए हैं, आशीर्वाद देंगे। तो भानुमति तो पितामह के सन्मुख जाने को तैयार हो रही थी। भगवान अंतर्यामी है, जान गए कुछ गड़बड़ होने वाला है। रात्रि के समय ही द्रौपदी की कुटिया में पहुँचे। द्रौपदी से कहा जल्दी से तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने भगवान को ऊपर से नीचे देखा, द्रौपदी का तो स्वरूप बदल गया, भगवान का तो स्वरूप ही बदल गया। द्रौपदी देखती है कि भगवान जो मुकुट धारण करते थे, पीताम्बर धारण करते थे, वो आज रात्रि में ग्वारिया का भेष बनाकर आए। मोर मुकुट छुपा लिया, घुंघराले केस छुपा लिए, एक पगड़ी बांधी, एक बगलबंदी पहना और मुख को ढककर एक लाइंटिन लेकर हाथ में डंडा लेकर के द्रौपदी से बोले चलो मेरे साथ। द्रौपदी माता बोली इतनी रात्रि में कहाँ लेकर जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए तुमको पहले लेकर चल रहा हूँ। द्रौपदी बोली मुझे आपकी बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। भगवान बोले जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना, बाकी बात सारी बात में पता चल जाएगी। द्रौपदी मैया बोली ठीक। तो द्रौपदी ने भी लंबा घूंघट काढ़ लिया और ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा द्रौपदी का और पितामह भीष्म के कुटिया के बाहर ले जा करके द्रौपदी को छोड़ दिया और कहा सुनो कुछ बोलना मत, अंदर जा कर के पितामह भीष्म के चरणों को पकड़ लेना और उनसे आशीर्वाद लेना, और उसके बाद जब पितामह आशीर्वाद दे दे तभी अपना घूंघट ऊंचा करना। द्रौपदी अंदर गई, जाकर के पितामह को दंडवत प्रणाम किया। माताएं दंडवत तो प्रणाम नहीं करती हैं, तो आधा झुक कर के प्रणाम किया और पितामह ने दोनों हाथ रख कर के आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, सो द्रौपदी ने घूंघट ऊपर किया और पितामह से द्रौपदी मैया बोली हे पितामह अपना आशीर्वाद याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, मेरे 5 पांडवों का पूरे युद्ध में कुछ भी होना नहीं चाहिए। पितामह ने जैसे ही द्रौपदी को देखा, पितामह झट से पीछे बढ़े और बढ़ कर के बोले रे द्रौपदी तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे किसने मेरा संदेश दिया? मैंने तो यहाँ दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी मौन हो गई क्योंकि अब तो इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। पितामह बोले बोलती हो सच सच कि मैं फिर तुमसे पूछूं? तो द्रौपदी मैया घबराई और हिचकिचा के बोली कि अरे मैं नहीं, मेरे को कोई लेके आया। पितामह बोले तुम्हें कौन लेकर के आया, उससे हमें नहीं मिलवाओगी? तो द्रौपदी बोली मैं क्या बताऊं, मेरे घर में एक ग्वारिया आता है दूध देने। पितामह बोले अच्छा, तो वो तुम्हें लेके आया? तो मैया बोली हाँ, क्योंकि वो नित्य प्रति दुग्ध लेके हमारे घर आता था, उसके कोई बहन नहीं थी, तो उसने मुझे बहन माना, मैं उसको राखी बांधती हूँ, तो आज मुझे वही यहाँ तक लेकर के आया कि चलो पितामह से मिलकर आते हैं। भगवान बोले पितामह बोले मैं तुम्हारी बात भली भांति समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे भैया को लगता हूँ पहले से जानता हूँ, चलो अपने भाई से मुझे भी मिलवाओ चल के। तो द्रौपदी मैया हिचकिचाहट के साथ पितामह को लेकर बाहर आईं और ठाकुर जी लाइंटेन पकड़े हुए, मुख को नीचे छिपाए हुए अंधेरे में बैठे थे। पितामह ने कहा एक ग्वारिया कौन है तू, अपना चेहरा तो दिखा। भगवान ने नीचे कर लिया। जब बार बार पितामह ने कहा तो लाइंटन को ऊंचा किया भगवान ने, और जैसे ही अपने मुख का दर्शन पितामह को कराया सो चली ठंडी ठंडी हवा, और जैसे ही हवा चली तो भगवान की पगड़ी खुल गई, और पगड़ी खुली
तो भगवान के केसों से सर्वप्रथम मोर मुकुट बाहर निकल कर आ गया। भगवान का सबसे आकर्षक यदि कोई श्रृंगार है तो वो मोर पंख है, जिसको देखकर हम भगवान को अंधेरे में भी पहचान सकते हैं। पितामह ने जैसे ही मोर पंख को देखा तो देख करके मुस्कुराए पितामह और बोले, रे ग्वारिया, युद्ध में तो छल करता ही करता है, यहाँ भी नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। द्रौपदी को तुमने विजयश्री का, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो दिलवा दिया, किंतु फिर भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध के भूमि में मेरे बाणों से अर्जुन को कोई बचाने वाला नहीं। अगले दिन युद्ध हुआ। पितामह ने शत्रु की भांति अर्जुन पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ की। अर्जुन जब तक संभल पाए तब तक हजारों हजार बाण पितामह छोड़ देते अर्जुन के ऊपर। ठाकुर जी घबराए, लगता है पितामह अपने आशीर्वाद को भी भूल गए, आज तो अर्जुन का वध करके ही छोड़ेंगे। भगवान घबराए, रथ से दौड़े और पास में पड़ा था टूटा हुआ रथ का चक्का पहिया, उसको भगवान ने उठा करके अपने हाथ में धारण किया चक्र सुदर्शन की भांति और पितामह को सावधान करते हुए दौड़े। हे पितामह, ठहरो, यदि तुमने अब और अधिक बाणों की वर्षा अर्जुन पर की तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और जैसे ही भगवान के हाथ में चक्र सुदर्शन की भांति वह रथ का चक्का आया, भगवान रथंग पाणी चक्र पाणी बन के दर्शन दे रहे हैं और धूल से भगवान का शरीर शोभायमान हो रहा। पितामह ने बाण छोड़ दिए, अस्त्र छोड़े, शस्त्र छोड़े और उसी स्वरूप का दर्शन करते हुए चरणों में गिर गए और भगवान से बोले, आपके जैसा स्वभाव तो मैंने पूरे विश्व में किसी का नहीं देखा। खुद का मान भले घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। एक भक्त की प्रतिज्ञा ना टूट जाए, इसके लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ देते हैं। सो निगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधि कर तुम बप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणो भयाच्च लद्गुर हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। तो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ देते हैं। तो ऐसा दूल्हा सरकार जहाँ पर मिले जिसके अंदर सभी गुण विद्यमान हैं, तो पितामह कहते ऐसे दूल्हा सरकार को मैं बुद्धि रूपी बिटिया सदा सदा के लिए उनको अर्पित करना चाहता हूँ, तो मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करें। भगवान ने अपनी बुद्धि को, पितामह ने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया और अंत में जाते जाते बस एक ही प्रार्थना की कि हे गोविंद, मैं आपसे अंत में यही प्रार्थना करता हूँ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तो ऐसे भाव से जैसे प्रार्थना पितामह ने की, तो इस भजन को आप भी नोट करें। तो आज 20वें स्तुति को यहीं विराम देते हैं और थोड़ी सी कथा जो और बची है परीक्षित जन्म की, उसको कल के वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर प्यारा सा कमेंट्स करें। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करें ताकि और भी जो लोग भागवत सीखने के इच्छुक हैं वो भी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और आप लोग मेहनत भी साथ ही साथ में करें, कथा को नित्य प्रति नोट कर लिया करें और बार बार इनको याद करके बोलने का अभ्यास करते रहें। और निरंतर अच्छा अभ्यास करेंगे, जितनी तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आप सीख पाएंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।